कबीर लहरी समंद की मोती बिखरे आई, बगुला भेद न जानई, हंसा चुनी चुनी खाई कबीरा, हंसा चुनी चुनी खाई। मित्रों नमस्कार। संत कबीरदास जी की जय। जय सिया राम। मित्रों, संत कबीरदास जी इस दोहे में आत्मिक ज्ञान और विवेक की विचारधारा को सुंदरता से व्यक्त किया है। कबीर जी जीवन के समुद्र को एक तरंगी समुद्र के समान तुलना करते हैं। मतलब ये कि हम एक जीवन में जब आते हैं तो हमारे जो जीवन होता है वो एक संसार में होता है। एक संसार में इसलिए कह रहा हूं कि हर व्यक्ति का एक ही संसार है और उसमें ही वो जीता है, अपने जीवन को खपाता है। तो कबीर जी जीवन के समुद्र, जो जीवन का समुंदर होता है, उसकी तुलना जो हम धरती पे तरंगों से भरा जो समुंदर है उससे कर रहे हैं और कहते हैं कि जहां ज्ञान के मोती बिखरे हुए हैं, अर्थात इस जीवन के समुंदर में भी ज्ञान के मोती बिखरे हुए हैं। अब इसको एक आप मेटाफोर की तरह देख सकते हैं, जिसमें व्यक्ति पक्षी है, अर्थात बगुला और हंसा है। दो तरह के व्यक्ति को इस दोहे में लिया गया है। एक बगुला के समान व्यक्ति है और एक हंसा के समान व्यक्ति है, एक हंस के समान व्यक्ति है। जो मूल्यवान मोतियों को निर्णय करने की कोशिश कर रहे हैं वो हंसा है, और जो विवेकहीनता का प्रतीक है, बेसब्री से सब कुछ खा जाता है, कोई भी अनमूल्य और हानिकारक चीज को वो अलग नहीं कर पाता है, बल्कि उसे भी खाने की चेष्टा करता है, वो बगुले के रूप में है। तो दूसरी ओर हंसा आत्मिक खोजकर्ताओं का प्रतीक है। सावधानी से चयन करते हैं और केवल उन्हें ही चुनते हैं जो उनके आत्मिक विकास के लिए लाभकारी है। यानी कि संसार से वो उन चीज़ों को, उन ज्ञान, उन लाभकारी श्रेष्ठकर बातों को अपने जीवन में लाते हैं जो उनका आत्मिक विकास कर सके। जबकि इसका विपरीत जो बगुले के समान व्यक्ति है वो क्षीर और नीर का अंतर नहीं कर पाता है, अर्थात अच्छे और बुरे का अंतर नहीं कर पाता है, और वो इस संसार के माया जाल में फंसकर अपने जीवन में कुछ भी शामिल कर लेता है। तो इस बगुला और हंसा के छवि के माध्यम से संत कबीरदास जी आत्मिक ज्ञान की खोज में विवेक के महत्व को जोरदार बल दे रहे हैं। जो व्यक्तियों से कहते हैं कि वे अपना मार्ग ध्यान पूर्वक चुनें और मौजूदा अस्तित्व के विशाल समुद्र से केवल वही चुने जो उनके आत्मिक विकास के लिए उपयोगी हो। मित्रों, आप इस दोहे के मर्म को, महत्व को समझिए और अपने जीवन में इसे उतारने की कोशिश करें। चलिए, मैं संत कबीरदास जी के चरणों में नाक रगड़कर फिर से प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम। संत कबीरदास जी की जय।